सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। अभी हम लोग निकले हुए हैं हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि बोला जाता है। यहाँ पे 9 देवी देवताओं का वास है, जिनमें से चिंतपूर्णी माता, कांगड़ा देवी जी, ज्वाला जी, चामुंडा माता, बंगलामुखी माता, नैना देवी और बहुत सारे ऐसे देवताओं के यहाँ पे मंदिर हैं जो कि आपको बहुत ही मतलब एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। तो आप जब भी हिमाचल प्रदेश आएँ, आप ज़रूर यात्रा करें यहाँ पे। ये वैसे इनको देवी देवताओं की भूमि बोला जाता है और यहाँ पे बहुत ही मतलब यहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर सभी बहुत डिफरेंस है बाकी जो लोकल शहर होते हैं उनसे। तो यहाँ पे आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं, बाय कार भी, मतलब आप जैसे भी आना चाहो आप आ सकते हो। बहुत ही इजीली आप आ सकते हो, कोई भी वो नहीं है, ज़्यादा टिकट वगैरह का भी चार्जेस नहीं है। और देखिए जैसे कि हमारे सामने ही हिमाचल प्रदेश की बस जा रही है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बसें जाती है या बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे भी जाती है, 100-200 मिनिमम प्राइजेस। और कई लोग तो पद यात्रा भी करते हैं, बाय साइकिल भी जाते हैं। तो जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसे जिसका विश्वास, जैसे जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वैसे आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बस हिमाचल पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे माता जी के दर्शन। रात भर होटल में स्टे किया था, तो अभी हम लोग सुबह से निकल रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों से चलिए चिंतपूर्णी माता का इतिहास थोड़ा सा शेयर करती हूँ। चिंतपूर्णी माता को छिन्नमस्तिका देवी भी बोला जाता है। छिन्नमस्तिका देवी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं सती जी थी, इन्होंने अपने पिता के अंगेज मतलब शादी की थी उनके विरुद्ध। तो फिर वही उसके बाद फिर उन्होंने, उनके पिताजी भी गुस्से में आके उन्होंने भी अपने घर पे एक यज्ञ रखा जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सभी को बुला लिया, लेकिन सती जी और उनके पति महादेव जी को नहीं बुलाया। सो जिस कारण सती जी अपने पिता से वही जैसे हम लोग लड़ने पहुंच जाते वैसे वो लड़ने पहुंचे कि आपने मेरे पति का अपमान क्यों किया, हमें बुलाया क्यों नहीं यज्ञ में। तो फिर उसके बाद उनकी उनसे बहसा बहसी हुई होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पे अपनी आहुति दे दी। तो महादेव जी उनको बचाने के लिए अपनी गोद में उठा के वहाँ से लेकर गए। तो जिस कारण उनका जो भी जहाँ जहाँ जो अंग गिरे उसके बाद वहाँ का वो नाम पड़ गया। कांगड़ा जी में उनके कान गिरे थे, चिंतपूर्णी माता में उनके पाँव गिरे, तो इसलिए यहाँ पे सब उनके पाँव के यहाँ पे निशान भी है, तो सब दर्शन करते हैं उनके पाँव के। और नैना देवी में उनके नैन गिरे थे। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे उनके जो भी सारे होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स वो गिरे थे। तो जानना है तो उसके लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और ये वीडियो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट है, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। और नैना देवी में माता जी के नैन गिरे थे, आँखें, तो इसीलिए वहाँ पे उनको नैना देवी कहा जाता है। और ज्वाला जी में आपको पता है, जिन लोगों को अगर कभी जो लोग हिमाचल प्रदेश नहीं आए आप लोग आकर देखना है, ज्वाला जी में कोई भी घी, तेल, किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया जाता। और वहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे तो प्राकृतिक अग्नि निकलती है, वहाँ आप देखोगे पानी में भी अग्नि निकलती है। और तो यही है वहाँ पे महामाया की देवी जी की कृपा। मैं तो ज्वाला जी चलिए बहुत बार गई होंगी 10, 12, 15 एक बार बचपन से जाते आए हैं, क्योंकि हम लोग इधर पंजाब साइड में रहते हैं। तो हमारे इधर से लुधियाना की तरफ से हिमाचल बहुत ही सामने पड़ता है, तो हम लोग बचपन से ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश ही घूमे हैं। तो यहाँ पे हमने चिंतपूर्णी माता के दर्शन वगैरह करके अब हम यहाँ पे बैठे थे, थोड़ा माता जी का मंत्र जाप वगैरह किया। फिर उसके बाद ये जो विश है, यहाँ पे सब लोग अपनी मान्यताएँ मांग के चुनरी बांधते हैं, या अगर चुनरी नहीं है तो आप पंडित जी से मौली लेके मौली भी बांध सकते हैं। अगर किसी का बच्चा नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे लोग तोते का जोड़ा भी बांधते हैं, जो पैरेट होता है उसका जोड़ा, एक जोड़ा खरीद के लेके जाते हैं। फिर जब बच्चा बोलने लग जाता है तो फिर 2 जोड़े बांधते हैं। और जिनकी शादियाँ नहीं होती वो भी यहाँ पे चूड़े बांधते हैं। तो जैसे जिसको चिंतपूर्णी माता यहाँ पे सबके चिंताएं हरती हैं। आप एक बार मन के विश्वास से यहाँ पे आके देखिए और मन के विश्वास से यहाँ पे अपनी मन्नत मांग के देखिए, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो अभी यहाँ से हम दर्शन वगैरह करके वापसी कर रहे थे, तो फिर आते हुए कोई साधु संत आ रहे थे, उनके साथ बहुत ही सारी पद यात्रा करके या फिर ये बाय बस भी शायद आ रहे होंगे। जैसे भी बहुत सारे लोग इनके साथ, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ थी। तो थोड़ा सा मैंने इसका भी वीडियो कैप्चर किया, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। अगर किसी को पता हो कि ये महाराज जी कौन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जान पाई सॉरी से। तो ये था हिमाचल प्रदेश का छोटा सा वो। और अगर आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ का एक, सॉरी मैं आपको एक और भी चीज़ स्पेशल बताती हूँ। कहते हैं कि चिंतपूर्णी
चिंतपूर्णी माता पहले ज्वाला जी जाना चाहिए, फिर चिंतपूर्णी आना चाहिए, क्योंकि चिंतपूर्णी माता का प्रसाद ज्वाला जी नहीं लेकर जाया जाता, और ना ही चिंतपूर्णी माता का प्रसाद उधर लेकर जाया जाता है चामुंडा जी, नहीं तो कोई अनहोनी होने का वो होता है डर। तो इसीलिए पहले आप उधर से आते हुए सारे दर्शन कर लो, फिर आप रिटर्न में आते हुए चिंतपूर्णी माता के दर्शन करो, ऐसा ठीक रहता है। तो पहले तो बंगलामुखी आती हैं, फिर चिंतपूर्णी माता आती हैं, देन फिर ज्वाला जी आता है, फिर कांगड़ा आती है, फिर उसके बाद कांगड़ा माता, फिर चामुंडा जी। नैना देवी का तो थोड़ा अलग साइड अलग हो जाता है, और वैष्णो देवी तो फिर बहुत दूर हो जाता है। तो ये जो हम नवरात्र में 9 देवी देवताएं बैठाते हैं ना, ये उन्हीं का वो है, ठीक है, उन्हीं की वो रॉ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग घर पे पहुँच चुके थे, हिमाचल प्रदेश माता के दर्शन करके ड्राइविंग करके सब लोग घर पहुँच चुके थे। अभी तो मैं भाई के घर पे हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद अपने घर निकलूँगी। और यहाँ पे तनिष ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल भी थका हुआ है, आराम से खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ। तो गाइस, आप लोगों को कैसी लगी इन्फॉर्मेशन और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, तो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और जय माता दी सभी को। थैंक्स टू वॉचिंग ऑन माई चैनल। बाय बाय।